हम सब ने बचपन में भूतिया कहानियां सुनी है ना? लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो चेतावनियां होती हैं, जो हमें उस अंधेरे की याद दिलाती हैं जो हमारी दुनिया के ठीक बगल में मौजूद है। जरा सोचिए, क्या हो अगर वो सब सच हो। आज हम बंगाल की कुछ ऐसी ही लोक कथाओं की दुनिया में चलेंगे जहां ये सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं बल्कि एक रोंगटे खड़े कर देने वाली हकीकत बन सकता है। ये लाइन किसी डरावनी फिल्म की नहीं है, ये एक असली चेतावनी है जो बंगाल के कई गांवों में आज भी गूंजती है। वहां माना जाता है कि जंगल के अपने नियम होते हैं और अपने रहस्य। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं उन भयानक जीवों से जिनके बारे में कहा जाता है कि वो बंगाल के अंधेरे में छुपे बैठे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेंचा-पेची की। अब ये कोई मामूली भूत प्रेत नहीं है, ये एक शातिर शिकारी है, एक शेप शिफ्टर जो एक आम उल्लू का रूप लेकर अपने शिकार को धोखा देता है और फिर दिखाता है अपना असली भयानक चेहरा। और इसकी चालाकी का तरीका देखिए। शुभजीत नाम का एक शख्स है जो इसके हमले से जैसे तैसे बचा। वो बताता है कि पहले तो बस एक उल्लू की आवाज आई, फिर अचानक सैकड़ों लाल आंखें चमकने लगीं और वो उल्लू एक खौफनाक राक्षस में बदल गया। सोचिए कैसा मंजर रहा होगा। अब आते हैं अगले जीव पर, सरकटा। नाम से ही पता चल रहा है, बिना सिर वाला भूत। हाँ, ऐसी कहानियां तो बहुत सुनी होंगी, लेकिन बंगाल की लोक कथाओं में इसकी कहानी थोड़ी अलग है और काफी दुखद भी। देखिए, इसके साथ एक बहुत ही खौफनाक श्राप जुड़ा है। ये सिर्फ आपको मारता नहीं है बल्कि अपने जैसा बना देता है, मतलब बिना सिर वाला भूत। दिवाकर की कहानी यही बताती है। बेचारा उसकी मदद नहीं कर पाया तो अंजाम ये हुआ कि उसने खुद अपना सिर काट लिया और एक और सरकटा बन गया। तो ये तो हुई जीवों की बात, लेकिन कभी-कभी डर किसी जीव से नहीं बल्कि जगहों से होता है। ऐसी जगह जहां खौफ हवा में बसा हुआ है हमेशा के लिए। तो यहां पर दो बिल्कुल अलग-अलग तरह की हॉन्टेड जगह हैं। एक तरफ है बिगुन कोदर स्टेशन, एक पब्लिक स्पेस जहां एक अकेली आत्मा की कहानी है जो ट्रेन की पटरियों पर दौड़ती है। और दूसरी तरफ है कचेरी बाड़ी कोर्ट हाउस, एक प्राइवेट बंद जगह जहां कई आत्माएं फंसी हुई हैं और जो भी वहां जाता है वो भी वहीं फंस जाता है। चलिए अब चलते हैं इस सफर के सबसे खौफनाक पड़ाव पर, डाओ हिल। इसे इंडिया का सबसे हॉन्टेड हिल स्टेशन भी कहा जाता है। और क्यों? क्योंकि यहाँ कोई एक भूत नहीं है, यहाँ तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का जैसे मेला लगता है। इस जगह की सच्चाई जानने के लिए एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एमी वहां गई। वो सबूत इकट्ठा करने गई थी, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो किसी भी कहानी से कहीं ज्यादा डरावना था। सोचिए, एमी का पूरा यकीन कैसे टूटा होगा। पहले तो एकदम से अजीब सी ठंड लगने लगी, फिर एक के बाद एक डरावनी चीजें हुईं और आखिर में उसका सामना हुआ उसी बिना सिर वाले लड़के से। और उस लड़के ने उसे सिर्फ डराया नहीं बल्कि उसके पास जो भी सबूत थे सब खत्म कर दिए। तो हमने इन भूतों और जगहों की बात तो कर ली, लेकिन एक सवाल उठता है, आखिर इन सब पर इतना यकीन क्यों है? तो इसका जवाब मिलता है एक त्योहार में। एक ऐसा त्योहार जो मानता है कि आत्माओं की दुनिया सच में होती है। तो सवाल यह है कि एक कल्चर उस रात के लिए खुद को कैसे तैयार करता है जब कहते हैं कि जिंदा लोगों और मरे हुए लोगों के दुनिया के बीच का पर्दा सबसे पतला हो जाता है। ये सिर्फ डरने की बात नहीं है, ये तैयारी की बात है। 14 बस एक नंबर, लेकिन इस नंबर का मतलब क्या है? ये सिर्फ एक गिनती नहीं है, ये एक रस्म है, एक ढाल है। भूत चतुर्दशी, जिसे इंडिया का हेलोवीन भी कह सकते हैं, उस दिन 14 दिए जलाए जाते हैं। क्यों? घर को बुरी आत्माओं से बचाने के लिए। और सिर्फ बुरी आत्मा ही नहीं बल्कि अपने ही पूर्वजों की 14 पीढ़ियों की आत्माओं से भी। मतलब ये प्रोटेक्शन और रिस्पेक्ट का एक बड़ा ही नाजुक बैलेंस है। और ये बैलेंस कितना नाजुक है इसका अंदाजा इस बात से लगाइए, मनन को बस एक छींक आई और 14 दियों में से एक बुझ गया और बस उसी पल खिड़की अपने आप खुल गई और सामने एक आधे कटे हुए चेहरे वाला आदमी खड़ा मुस्कुरा रहा था। सिर्फ एक छींक और प्रोटेक्शन का पूरा घेरा टूट गया। तो आखिर में सवाल बस यही रह जाता है, कहां पर ये लोक कथाएं खत्म होती हैं और कहां से एक डरावनी हकीकत शुरू होती है? क्या ये सब सिर्फ मन बहलाने के लिए किस्से हैं या फिर उन सच्चाइयों की परछाई हैं जिन्हें हम आज तक समझ नहीं पाए? बंगाल की इन कहानियों में ये लाइन इतनी धुंधली है कि पता ही नहीं चलता।